नमस्कार, मैं योक्ष्मा व्यास वीरभूमि राजस्थान न्यूज़ से। मजदूर के बेटे ने लिया हर गरीब को शिक्षा व भोजन दिलाने का संकल्प। इंसान में अगर काम करने का जज्बा हो तो वह कुछ भी कर सकता है। समाज सेवी लोगों के पास गरीबों का रात को भी फोन आ जाए तो नींद से जाकर पहुंच जाते हैं सेवा करने। ऐसा ही काम कर रहे हैं जामडोली निवासी सोहन लाल मीणा। सोहन लाल मीणा भरत बिहार जामडोली निवासी हैं। इनके पिताजी मजदूरी का कार्य करते थे। गरीबी के कारण इनकी छोटी बहन पढ़ाई नहीं कर पाई। बहन अनपढ़ रहने की टीस भाई सोहन को बार बार बेचैन करने लगी। आखिर प्रण लिया कि अब गरीबी की वजह से कोई बालक बालिका अनपढ़ नहीं रहने दूंगा। हर गरीब को शिक्षा मिले, इसी उद्देश्य से सोहन ने अपने पुराने घर को अपनी पाठशाला नाम देकर खुद ही शिक्षा देना शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि सोहन लॉकडाउन के बाद कच्ची बस्तियों, दिव्यांगों, विधवा व जरूरतमंदों को घर घर जाकर राशन सामग्री वितरित की। कच्ची बस्तियों में साफ सफाई करवाई, पानी पीने के लिए टंकी रखवाई, हैंडपंप चालू करवाए। सोहन ने बताया कि गरीबों की सेवा करने से मुझे सुकून मिलता है। सोहन लाल वर्तमान में उत्तर मध्य रेलवे में प्रयागराज में कार्यरत हैं। मैं सोहन लाल मीणा भरत बिहार जामडोली निवासी। अभी जैसे कोरोना की दूसरी लहर आई तो उस दौरान हमने कच्ची बस्तियों में जो भी विधवा महिलाएं थी और उनके साथ जिन महिलाओं की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर है उनको सूखे राशनों की किट का हमने हमारी तरफ से दिया। और कल जैसे विश्व पर्यावरण दिवस था 5 जून को, तो हमारे सहयोगी भाई की तरफ से हमने उनको भी जो दिव्यांग भाई बहन थे, हमारे बस्ती में रहने वाले दिव्यांग बड़े जिनके ऊपर परिवार की जिम्मेदारियां थी, उनको हमने सूखे राशन की किट का वितरण किया। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने ये एक पाठशाला का निर्माण किया है। इसमें हमारे पास 3 कमरे और एक बरामदा है। तो हम ये चाहते हैं कि आज के दौर में हमारा मुख्य उद्देश्य मेरे जीवन का कि हम शिक्षा के ऊपर कुछ काम करना चाहते हैं। आज के समय में मेरी बहन खुद अशिक्षित रह गई, मेरे से छोटी बहन, उसका मुझे काफ़ी दुख है। और मेरी माँ भी अभी अशिक्षित है। तो मैं चाहता हूँ कि जो लोग अशिक्षित हो गए, कितनी समस्याओं का उनको सामना करना पड़ता है, मैं चाहता हूँ कि अपनी बस्तियों में, कच्ची बस्तियों में आज के समय में कोई भी बच्चा अनपढ़ ना रह जाए। मेरा यही मेन उद्देश्य है। शिक्षा के अंदर मैं काम करना चाहता हूँ। गरीबों की जो सेवा हो रही है वो तो मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन मेरा मेन उद्देश्य जीवन में शिक्षा के ऊपर कुछ ऐसा करूँ। मैं अपनी तरफ से, अपनी संस्था की तरफ से एक अलग से एक कॉपी, एक किताब का हम स्लोगन बना के हम निर्माण करेंगे ताकि बच्चों को अच्छे से तैयारी करवाई जा सके, उनकी प्राथमिक शिक्षा की हम अच्छी व्यवस्था कर सकें। आपके साथ और कौन कौन है? अभी वर्तमान समय में मैं अकेला ही प्रयास कर रहा हूं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरे साथी लोगों ने काफ़ी मुझे कह रखा है कि सोहन जी, जब आप ये काम कर रहे हो आप हमें भी इसमें जोड़िएगा, तो हम भी आपके साथ आएंगे। और बहुत लोगों ने मुझे धन्यवाद भी दिया कि अभी पिछले समय में हम जो 1 महीने से हम कच्ची बस्तियों में जाके जो मेरे साथियों के साथ मैं काम कर रहा हूँ, अभी हमने सफाई भी करवाई थी वहाँ पे। उसके साथ हमने एक कचरा पात्र भी बनाया जहाँ सभी कच्ची बस्ती के भाइयों से हमने निवेदन किया कि कचरे को एक जगह डालो जिससे अपनी बस्ती में साफ़ सफाई भी रहेगी। और पानी की भी समस्या भी पिछले समय से लग रही थी, तो हमने नगर निगम और वाटर बॉक्स के जैन साहब से बात करके वहाँ बोरिंग को सही करवाया। एक पार्षद साहब से निवेदन करके उनको प्रार्थना पत्र लिख के एक पानी की टंकी भी रखवाई। तो हम ये चाहते हैं गरीबों की आज के दौर में कुछ ऐसी सेवाएं हो जाए जो एक सुकून भी देती है कि हमें ऐसा करना चाहिए। हर मानवता के नाते ये हमारा धर्म भी बनता है और मेरा ये उद्देश्य ही है कि गरीबों के जीवन के लिए मैं कुछ ऐसा करूँ। अभी इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा आपके पास? पैसा अभी तो जितना मेरे पास था उतना मैंने। आप क्या करते हो? मैं रेलवे में उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद प्रयागराज में सर्विस करता हूं। और जैसी भी मेरी परिस्थिति है, मैंने मेरे जीवन में परिस्थितियाँ देखी थी। मैं किस दौर से गुजरा हूँ। मेरे पिताजी मजदूरी करते थे। आज मैं उन सब परिस्थितियों को देखता हूँ, तब मैं देखता हूँ कि कच्ची बस्तियों के कम से कम उन बच्चों का हम सहारा बने। एक जिम्मेदार नागरिक देश के होने के नाते हम एक जिम्मेदारी लेते हैं कि कम से कम कच्ची बस्तियों में जो बच्चे रह रहे हैं उनकी एक शिक्षा का एक जिम्मा हम ले। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा था कि चाहे बच्चों को एक टाइम खाना नहीं देंगे तो चलेगा, लेकिन उनको शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा ही हमें और हमारे देश को आगे ले जा सकती है।
कितना समय हो गया आपको इसको करते हुए? अभी पिछले 4-5 महीने से मैं लगा हुआ हूँ इस प्रयास में, लेकिन जैसे कोरोना की ये दूसरी लहर और तीसरी लहर का समापन हो जाएगा, सब लोगों में वापस वही माहौल बन जाएगा, स्कूलें खुल जाएगी, तो स्कूलें खुलने के साथ हम इसको शुभारंभ करेंगे ताकि बच्चों को ट्यूशन और अच्छी शिक्षा की व्यवस्था कराई जा सके। आज के दौर में कोई भी गरीब अपने बच्चों को अच्छी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ा सकता, और ट्यूशन की भी व्यवस्था करेंगे। तो आपका शेड्यूल क्या रहता है आने वहाँ नौकरी कार्य का? शेड्यूल अभी तो मैं इलाहाबाद रह रहा हूँ, और जैसी मेरी दिनचर्या है, मैं महीने में 15 दिन में इलाहाबाद से यहाँ आता हूँ जब मुझे घरेलू कार्य रहता है अपने माता पिता से मिलने के लिए। लेकिन अगर ईश्वर ने चाहा तो हो सकता है मेरा यहाँ जयपुर स्थानांतरण हो जाए मेरे इस कार्य को देखते हुए मेरे विभागीय अधिकारियों के द्वारा, और हम प्रयास करेंगे कि मैं स्थानांतरण करा के यहाँ पे, और जल्दी में इस पाठशाला को उच्च स्तरीय काम कराने की कोशिश